कहानी में ब्रेंडा की मौत का राज और गहराता जा रहा है। पहले तो लगा कि उसने खुदकुशी की है, पर ब्रेंडा के शरीर पर निशान मिलना, किसी मर्द के वीर के नमूने मिलना, इससे फॉरेंसिक टीम का शक और भी बढ़ गया है। और फिलहाल इसका इल्जाम एल्मा पर आता दिख रहा है, जिसकी वजह है उसका वॉइस मेल जो उसने ब्रेंडा को भेजा था, क्योंकि उसे ब्रेंडा की मौत की कोई खबर नहीं थी। कहानी फ्लैशबैक में आती है। आज एल्मा और लियो की मैरिज एनिवर्सरी है, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। वर्तमान में एल्मा और एस्तेबान की बातचीत अभी जारी है। एस्तेबान के कहने पर कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, एल्मा कहती है क्यों नहीं, क्या सारे आदर्शों को फॉलो करने का ठेका मैंने लिया है। एस्तेबान ने जानना चाहा कि वो शख्स कौन है जो उस रात एल्मा के साथ था। एल्मा नहीं बताना चाहती थी, पर एस्तेबान ने उसे भरोसा दिलाया कि मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं करूंगा, बस मुझे ये केस सुलझाना है, नहीं तो तुम पुलिस के चंगुल में फंस जाओगी और तुम्हें सब सच कहना पड़ेगा। एल्मा बताती है कि वो एक वकील है। इधर दारियो अपनी माँ के पास पहुंचा है। वो एल्मा के बारे में अपनी माँ को बता रहा है, पर उसकी माँ ख्यालों में खोई हुई है, बस एक तस्वीर को देखे जा रही है। इस तस्वीर से दारियो का क्या नाता है, ये हमें आगे पता चलेगा। दारियो उस तस्वीर के पास गया जिसे उसकी माँ देखे जा रही थी। दारियो नर्स के पास, जो उसकी माँ की देखभाल करती है, जाता है। वो नर्स से कहता है, ये तस्वीर मेरी माँ के कमरे में कहाँ से आई। नर्स कहती है, मुझे लगा इसे तुमने यानी दारियो ने वहां रखा है। एस्तेबान ने अल्मा से कहा, तुम मुझे सपोर्ट करो, मैं तुम्हें इस केस में बचा लूंगा। अल्मा कहती है, मैंने जो कुछ किया ब्रेंडा के साथ या दारियो के साथ, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, और अगर पुलिस मुझे पकड़ती है तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, मेरे अफेयर की खबर सामने आ जाएगी। एस्तेबान ने कहा, यह सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, तुम्हें अपनी फैमिली और पति के करियर की परवाह करनी चाहिए। मैं तो इतना चाहता हूँ कि तुम्हें इस केस से दूर रखूं। इधर एस्तेबान इस केस की पहेली को सुलझाने में लगा है कि आखिर ब्रेंडा को किसने मारा। उसे याद आया जब वो और ब्रेंडा साथ में थे, ब्रेंडा उससे कहती थी, मैं एक आज़ाद आत्मा हूँ, मैं प्यार कर सकती हूँ, प्यार करना छोड़ सकती हूँ, शादी कर सकती हूँ, तलाक ले सकती हूँ। एस्तेबान को एक और इमेज याद आई, जब उसे किसी ने गोली मारी थी उसके पैर में। एस्तेबान उस शख्स को देख नहीं पाया था, पर तब से उसे बैसाखी का सहारा लेना पड़ा। कॉलेज में जॉय की एक फ्रेंड करीना बार बार उससे मिलती रहती है। वो जॉय से अपना रिश्ता आगे ले जाना चाहती है, और जब से उसे पता लगा है कि जॉय किसी एनिमस नाम के शख्स से चैट करती है, तब से वो उसे अपने पास ही रखना चाहती है। और जॉय का इंटरेस्ट लड़कियों में नहीं है, इसलिए वो करीना से दूर रहना चाहती है। एस्तेबान बार बार फॉरेंसिक ऑफिसर को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ब्रेंडा ने खुदकुशी की थी। ऑफिसर उससे कहता है, तुम बार बार इसे सुसाइड प्रूफ करने की कोशिश क्यों कर रहे हो, वहाँ जो सबूत मिले हैं इससे साफ जाहिर होता है कि कुछ है जो हमारी नजरों से अब तक बचा है। एस्तेबान ऑफिसर से कहता है, देखो इसमें दो औरतें शामिल हैं, मैं उनकी भलाई के लिए तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस केस को बंद कर दो। एस्तेबान अपने ऑफिस में बैठा बैठा सोच रहा है कि आखिर ये दारियो क्या भला है, वो कौन है और क्यों बार बार उसका नाम इस केस में आ रहा है। एल्मा को बार बार सपना आता है जैसे ब्रेंडा जिंदा हो। वो कई बार दारियो को फोन लगा चुकी है, दारियो उसका फोन नहीं उठा रहा है, ना ही क्लास में आता है। एल्मा अपनी सेक्रेटरी से बात करती है कि वो बहुत बेचैन है, उसे समझ नहीं आता कि उसका पति हमारे रिश्ते के साथ क्या करने वाला है। वो किसी सम्मेलन में गया है एडिथ के साथ। एस्तेबान इसके बाद पहुंचा है दारियो की दुकान के पास एक कस्टमर बनकर। एल्मा भी दारियो से मिलने आई है ताकि सब कुछ खत्म कर सके। एस्तेबान जब एल्मा को वहां देखता है तो कहता है, तुम अभी भी इस कमीने के साथ हो, तुम्हें मेरे भाई के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। एल्मा उससे कहती है, कार में बैठो, कहीं और चलकर बात करते हैं। जॉय जिस एनोनिमस बंदे से चैट करती है, जिसका नाम एनिमस है, कोई और नहीं बल्कि दारियो ही है। दारियो की फेसबुक प्रोफाइल पर जॉय का मैसेज आ रहा है, जो इस बात से बेखबर है। फिलहाल तो जॉय अपनी माँ को एक कमरे में ले आई है, जहाँ लियो और एल्मा की शादी की सालगिरह मनाने सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ एस्तेबान भी है, उसने अभी तक लियो को एल्मा का सच नहीं बताया है।